सबको जय स्वामीनारायण। जो आत्मीयता करनी है तो एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रश्नों को समझना चाहिए, उनकी मुश्किलों को समझना चाहिए। दूसरी बात, सहन करना चाहिए। एक दूसरे का कोई ऐसा बर्तन हो, ऐसा कोई एक दूसरे की कोई बातचीत हो, एक दूसरे का कोई कटाक्ष हो, तो उसको समझ के उसको सहन करना चाहिए। तीसरा, लेट गो करने की भावना होनी चाहिए। जाने दो, कुछ बात नहीं। बड़े को समझना चाहिए कि वो छोटा है, छोटे को समझना चाहिए कि वो बड़ा है। तो ऐसे एक दूसरे को सहन करके जो साथ में रहेंगे तो आत्मीयता रहेगी। दूसरी बात है भूल जाने की भावना। जो कुछ हुआ है उसको भूल जाना चाहिए। उसको जो पूर्वाग्रह रख के जो उसकी हम गठिया बन के रखेंगे तो कभी नहीं चलेगा। लेकिन इस सत्संग के माध्यम से गठिया छोड़नी चाहिए, सरल बनना चाहिए, पूर्वाग्रह को, प्रेजुडाइज को छोड़ देना चाहिए। जो किसी की भी भूतकाल में कुछ भूल हुई है तो उसको भी भूल जाना चाहिए। बार बार संभाल के आत्मीयता खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरी आगे की बात यह है, बहुत महत्व की बात है कि साथ में रहना है, संप रखना है, तो एक दूसरे की भूल को क्षमा करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा मांगने से हमारी जो खानदानी है वो बढ़ती है, हमारा स्टेटस बढ़ता है। और क्षमा मांगने से, क्षमा देने से आत्मीयता होती है। ऐसी तरह आत्मीयता के लिए इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा और भगवान का वास हमारे घर में रहे, समृद्धि और हमेश के लिए जो हमारे घर में तो ही रहेंगे जो हमारे बीच में, एक दूसरे के बीच में आत्मीयता होगी। बस ये रजत जयंती महोत्सव उपक्रम है। आप सभी को, सत्संगी मात्र को और सभी व्यक्ति को स्वामीनारायण भगवान की ओर से, बाबा श्री बाप जी की ओर से और हमारी सभी की ओर से वही संदेश है। इसमें ही राजीपा है। स्पष्ट बात है कि कोई करोड़ रुपया का डोनेशन करेंगे फिर भी हम खुश नहीं होंगे, लेकिन हम और महाराज जिनके घर में ऐसी आत्मीयता होगी तो हम सदा के लिए बहुत बहुत प्रसन्न होंगे, राजी होंगे, खुश रहेंगे और सभी खुश रहेंगे। बस इतना हमारा संदेश हमेशा के लिए समझ कर जीवन में दृढ़ करना, ऐसी सभी को कामना, सभी के पास कामना, सभी को शुभेच्छा।